स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि इस कार्यक्रम के द्वारा हम अपने जीवन में लगातार सुधारने वाली शिक्षाओं को ग्रहण कर पा रहे हैं। बीते 2 सप्ताह से हमारे मनन का विषय है कष्ट सहना। प्रियो, इस विषय को लेकर के कुछ सच्चाइयां हैं जो आपके साथ बांटना चाहता हूं। मसलन, इस संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो कष्ट रहित हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो दुखों से न गुजरता हो, जो यातनाओं से या क्लेश के समय से नहीं निकलता हो। एक और बात यह कि पवित्र शास्त्र बाइबल में इस विषय को लेकर के बहुत सारी शिक्षाएं दी हुई हैं। तीसरी बात यह कि सारी रहस्य की बातें जो कष्ट और पीड़ा से जुड़ी हुई हैं, ये हमारे जीवन में आते क्यों हैं, इनसे क्या हो रहा है, इनका पूरी रीति से जान लेना, सारी समझ रख लेना बहुत कठिन है। इस जीवन में इन सारी बातों को समझ पाना कठिन होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? पौलुस प्रेरित के पत्री में आइएगा, पहला कुरिन्थी और उसके 13वें अध्याय में, जिसको हम लोग प्रेम का अध्याय कहते हैं। और इसी में देखिए वे 9वें वचन के पास कह रहे हैं कि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी अधूरी। शब्द पर गौर करिएगा, हमारा ज्ञान अधूरा है। और फिर 2 वचन आगे में देखिए उसे, वो 12वें वचन में कह रहे हैं, इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है। पहले कहते हैं हमारा ज्ञान अधूरा है, और बाद में पौलुस प्रेरित कहते हैं कि मेरा ज्ञान अधूरा है। किसी व्यक्ति के लिए यह बात कह देना बड़ा आसान होता है कि हमारे में कमी है। वो कह रहा है कि हमारा ज्ञान अधूरा है। लेकिन यह वाक्य कहना थोड़ा कठिन है, बहुत कठिन है कि मैं अधूरा हूं, मैं अज्ञानी हूं। पौलुस प्रेरित ऐसा कह पा रहे हैं क्योंकि वे बेहद नम्र व्यक्ति हैं। वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मुझ में अब भी ज्ञान की कमी है। प्रियो, इस पृष्ठभूमि को साथ रखते हुए आइए आज के बाइबल अध्ययन की तरफ बढ़ते हैं। हम सीख रहे हैं हाउ नॉट टू सफर, कष्ट कैसे न सहें। और अब तक हम लोगों ने 2 पाठ सीख लिए हैं। वे इस प्रकार से थे। लेसन नंबर 1, डू नॉट ब्लेम सेटन फॉर ऑल सफरिंग्स। पहला पाठ था, सभी कष्टों के लिए शैतान को दोष न दें। पिछले सप्ताह हम लोगों ने दूसरा पाठ सीखा था। लेसन नंबर 2 वाज, डू नॉट बी रैश विथ योर माउथ। अपने बोलने में उतावली न करें। टुडे वी विल मूव ऑन टू लेसन नंबर 3। आज हम लोग तीसरे पाठ की ओर बढ़ते हैं, हाउ नॉट टू सफर, कष्ट कैसे न सहें। लेसन नंबर 3, डू नॉट थिंक योर प्रॉब्लम इज यूनिक। यह न समझें कि आपकी समस्या दूसरों से एकदम भिन्न है। मैं इसे फिर कहता हूं, हाउ नॉट टू सफर, कष्ट कैसे न सहें। लेसन नंबर 3, डू नॉट थिंक योर प्रॉब्लम इज यूनिक। तीसरा पाठ, यह न समझें कि आपकी समस्या दूसरों से भिन्न है। दूसरे शब्दों में, आप यह न सोचें कि संसार में आप अकेले पीड़ित व्यक्ति हैं। दूसरे लोग सब मजा कर रहे हैं, लेकिन मैं जो हूं वो बड़े दुखों से गुजर रहा हूं, ऐसा विचार न रखें। आत्मदया से हम केवल अपनी पीड़ा को बढ़ाते हैं, और ऐसा करने से होता यह है कि हम में निराशा और विषाद बढ़ने लगता है। अब यह समझने के लिए कि हमारी समस्या अद्वितीय नहीं है, हमारी एक गलत सोच को निकाल कर दूर करना होगा। प्रियो, संसार में यह सर्वत्र माना जाता है कि आशीर्वाद और सुख भले लोगों को मिलते हैं, और पीड़ा और दुख बुरे लोगों का भाग होता है। मैं इसे फिर कह रहा हूं कि आशीर्वाद और सुख को लोग समझते हैं कि अच्छे लोगों के जीवन में आते हैं सुख, और यह समझते हैं कि जो बुरे लोग होते हैं उनके जीवन में तकलीफें आती हैं।
प्रियो, लेकिन एक बात को याद रखें कि यह सोच, यह विचार बाइबल की शिक्षा से विपरीत है। मैं आपको फिलिपियों की पत्री और उसके पहले अध्याय के 29वें वचन को फिर बताना चाहूंगा। इसे मैंने आपको पहले पाठ के समय भी बताया था। मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। हमारी बुलाहट जो है, यह विश्वास करने के साथ साथ मसीह के लिए दुख उठाने के लिए है। तो इस बुलाहट को याद रखिएगा। और पहला थिस्सलुनीकियों में ले चलता हूं और उसके 3 अध्याय और उसके 3 वचन में से बताता हूं। कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। पहला वाक्य आपने देखा था कि बुलाहट जो है तो वो कष्ट सहने के लिए है, और अब लिखा है ठहराए गए हो, मानो हमारी नियुक्ति ही हुई है कि हम कष्ट में से आगे बढ़ें। वी हैव बीन कॉल्ड टू सफर एंड वी हैव बीन अपॉइंटेड टू सफर। तो हमारी बुलाहट और हमारी नियुक्ति, हमारा ठहराया जाना, दोनों इस बात के लिए है कि हम मसीह के लिए कष्ट सहें। प्रियो, इस कष्ट से हम भाग नहीं सकते हैं। प्रत्येक विश्वासी के जीवन में यह क्लेश आते हैं और इनसे होकर के ही हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। प्रभु यीशु ने इस बात को अपने अनुयायियों को जब समझा करके कहा तो प्रारंभिक शर्त ही रख दिया। लूका के 9वें अध्याय में और 23वें वचन में देखिए, प्रभु यीशु ने इसी बात को कितने सरल शब्दों में बताया है। लिखा है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो। अब देखिए उसकी जो शर्त है वो बता रहा है, अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु के पीछे चलना, प्रभु यीशु के अनुयायी बनना, प्रभु यीशु के शिष्य बनना, मसीही बनना, इसका मतलब यीशु खुद बोलते हैं कि पहले अपने आप का इनकार कर। और अपने आपे से जब इनकार कर देगा, उसके बाद लिखा है अपना क्रूस उठा और फिर मेरे पीछे चलने लग। प्रियो, इस बात को जानना होगा कि प्रभु यीशु हमसे कह रहे हैं मेरे पीछे चलना, मतलब क्रूस उठाना है, मतलब पीड़ा सहना होगा, कष्टों में से गुजरना होगा, यातनाओं में से गुजरना होगा। और क्रूस का मतलब होता है पीड़ा, क्रूस का मतलब होता है दर्द, क्रूस का मतलब होता है शर्म। इन सब को हमारे जीवन में आने देने का है, उसमें से हमें गुजरना है ताकि परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार हम आगे बढ़ सकें। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि यीशु ने यह नहीं कहा कि मेरा क्रूस उठा लो। यीशु ने अपने दुख और अपने क्लेशों को हमारे कंधों पर नहीं डाला, परंतु कहता है अपना क्रूस उठा करके चलना होगा। आपसे कहता है, मेरे से कहता है, आपसे और आपसे हर एक को अपना अपना क्रूस उठाना होगा, अपनी अपनी पीड़ा सहना होगा, अपने अपने क्लेश से गुजरना होगा। और ये सब भिन्न 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 हो सकते हैं। अलग अलग मनुष्य अलग अलग परिस्थितियों से होकर के गुजरते हैं। यीशु कह रहा है अपना क्रूस उठाना होगा, हमें अपना व्यक्तिगत अपना क्रूस उठाना होगा। इसलिए प्रियो, यह बात मान करके चलिए कि केवल आप पर पीड़ा नहीं है। बाइबल कहती है आपका जो संगी विश्वासी है, आपका जो भाई है, आपकी जो बहन है, वो भी पीड़ाओं को लेकर के चल रही है, क्योंकि यीशु के पीछे जो चलने लगा वो अपना क्रूस उठा के चल रहा है, अपने क्लेश को लेकर चल रहा है, अपनी पीड़ाओं के साथ चल रहा है, दर्द और दुख में लेकर के चल रहा है, अपने शर्म को उठा करके चल रहा है। ऐसे करते करते कष्ट सहते सहते आगे बढ़ रहे हैं सब के सब। इसीलिए आज का पाठ हमसे यही कह रहा है कि यह ना समझे कि आपकी समस्या दूसरों से एकदम भिन्न है। प्रियो, इसीलिए कि कोई सी भी पीड़ा इस संसार में हमको अचरज में ना डाल दे। मेरे साथ में आप निकालिएगा पतरस प्रेरित की पहली पत्री और उसका 4था अध्याय और उसके 12वें वचन में। देखिए क्या लिखा है। हे प्रियो,
जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। प्रेरित गण हमको स्पष्ट बता दे रहे हैं कि पीड़ाओं से गुजरना होगा, वरन यहां पर तो लिखा है अग्नि जो भड़काई गई है, यानी कि बड़ा क्लेश, बड़ी तकलीफ का समय होगा। लेकिन यह हमारे परखे जाने के लिए है, और परखे जाकर के हम निखर के आते हैं, बढ़ते हैं, हमारी उन्नति होती है। इसके लिए प्रेरित कह रहे हैं कि अचंभा मत करना कि कोई अनोखी बात हो रही है। पहले से हमको इस प्रकार से बता करके दे रहा है। मैं पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय के 9वें वचन में से भी यही बात जहां और स्पष्ट कर रहे हैं, वो विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। मैं भी दुख सहता हूं, लेकिन बाइबल कहती है हमारे साथ जितने भी विश्वासी लोग परमेश्वर के राज्य में बढ़ रहे हैं, वे सब भी ऐसे ही दुख सह रहे हैं। प्रियो, सब विश्वासी जन पीड़ाओं में से गुजर रहे हैं। मैं एक और वचन बाइबल से बताना चाहूंगा, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और उसके 14वें और 15वें वचन में यहां पर यूं लिखा है, इसलिए तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं के सी चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु में हैं, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था। यहां पर पौलुस प्रेरित थिस्सलुनीके की कलीसिया को प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि इस थिस्सलुनीके की कलीसिया चारों ओर से अन्य जातियों से घिरी हुई थी, और ये अन्य जाति लोग उनको सता रहे थे, तकलीफ दे रहे थे, पीड़ाओं से ये लोग जा रहे थे। उस समय पौलुस ने यह बात समझाया कि तुम्हारे संगी भाई विश्वासी लोग जो यहूदिया में रहते हैं, वहां पर उन लोगों ने यहूदियों के हाथों से बिल्कुल ऐसी ही पीड़ा उठाई है जैसे तुम यहां पर तकलीफ उठा रहे हो। आगे लिखा है, जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्य वक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं, और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं। जो परमेश्वर का विरोध करते हैं, परमेश्वर की सच्ची बातों का विरोध करते हैं, वे आपका विरोध करते हैं, और इसीलिए भड़क जाते हैं। आपको नाना प्रकार के क्लेशों में से गुजरना पड़ता है। लेकिन ये सारी बातें बाइबल में हम लोगों के लिए पहले ही लिख दी गई हैं कि विश्वास करने वालों के ऊपर ऐसे संकट आएंगे, चाहे यहूदियों के द्वारा आ रहे हो, चाहे गैर यहूदियों के द्वारा आ रहे हैं, चाहे विश्वासी आपके ऊपर सतावट ला रहा है, चाहे अविश्वासियों के कारण आप कष्ट भोग रहे होंगे। पौलुस यह कहते हैं कि कष्ट और पीड़ा का स्रोत कुछ भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है, चाहे यहूदी हो, अन्य जाति हो। यह बात हमको अनोखी ना लगे, विचित्र न लगे, और ना ही इन बातों से हम परेशान हो। जी हां प्रियो, यदि हम ध्यान करें कि ख्रिस्त ने अपने जीवन में कैसा सहा, प्रभु यीशु ने अपने जीवन में जो कष्टों को भोगा है, जो कष्ट सहा है, उसकी ओर अगर हम ध्यान करें तो हम निरुत्साही नहीं होंगे। इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय और उसके 3 वचन में लिखा है, इसीलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। प्रभु यीशु ने एक उदाहरण दे दिया हमको, एक आदर्श बन गया हमारे लिए कि जब उस पर सतावट हो रही थी तो वो उसको सह रहा था। अब वचन कहता है तुम यीशु को देख करके तुम भी सीख जाओ कि किस तरीके से सह रहा है। परमेश्वर की ओर देखते रहें और उसके द्वारा ताकत को पाते रहें, क्योंकि उसके एकलौते ने मेरे और आपके लिए दुखों को सहा है। प्रभु यीशु कभी भी लोगों से सहानुभूति नहीं मांगते थे, इसलिए हमें भी सीखना है कि अपनी ऐसी अवस्था में लोगों के सहानुभूति के शब्दों को सुनने की इच्छा ना रखें। ना ही प्रभु यीशु सहानुभूति की आशा भी रखते थे।
वे परमेश्वर का कार्य करने आए थे और जानते थे कि मुझे पीड़ाओं से होकर गुजरना है, मुझे क्रूस की मृत्यु सहनी है, मुझे इन लोगों के लिए कोड़े खाने हैं। इसीलिए आज का पाठ जब मैं ये बता रहा हूं तो प्रियो, विश्वास में आने के बाद इस बात को जान ले कि हमें भी कष्टों को सहना है और कष्टों को सहते हुए ही हम परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ पाएंगे। प्रियो, लोगों का समझना है कि पीड़ा से जब गुजरते हैं तो उनको जो पीड़ा हो रही है वो दूसरों की पीड़ा से ज्यादा है। मसीह विश्वास में पहले हमने देख लिया कि सब पीड़ित हैं, सबके ऊपर क्लेश है, सबके ऊपर यातनाएं चल रही हैं। अब कभी कभार ऐसा लगता है कि मेरी पीड़ा कुछ ज्यादा है, दूसरे लोग कम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने देखा कि मैं जो हूं, यीशु ने देखा कि मेरे ऊपर जो पीड़ा चल रही है ये थोड़ी कम है, दूसरों की ज्यादा है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा आपको, मेरे साथ में लूका के सुसमाचार में आइएगा और उसका 23वां अध्याय और इसके 27वें वचन से आगे मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर प्रभु यीशु के कांधों पर क्रूस लाद दिया गया है और यरूशलेम की धूल भरी सड़कों से होकर के वो गोलगता की तरफ जा रहे हैं, उस पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं जहां उनको कीलों से ठोंक दिया जाएगा और मार डाला जाएगा। अब जब मार्ग में हैं तो रास्ते में कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो दुख मना रहे हैं, छाती पीट रहे, रो रहे हैं। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़ करके कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। यीशु ने कहा, मेरा दुख छोटा है, तुम अपने लिए रो लो, तुम्हारा दुख बड़ा है। प्रियो, जब हम मसीह विश्वास में आगे बढ़ते हैं तो इस बात को भी मसीह से सीख ले कि हम पर जो दुख आया है, हम पर जो ताड़ना पड़ी है वो थोड़ी हल्की है, लेकिन दूसरों को जो ताड़ना से गुजरना पड़ रहा है, यातनाओं से गुजरना पड़ रहा है, वो बहुत भारी है। यीशु ने उनसे कहा, मेरे लिए रोने की जरूरत नहीं, अपने लिए रो लो और अपने लड़के बालों के लिए रो लो। आगे लिखा है, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य हैं वे जो बांझ हैं और वे गर्भ जो न जने और वे स्तन जिन्होंने दूध न पिलाया हो। बड़ी विचित्र सा वाक्य है कि बांझ को भी धन्य कहा जा रहा है और ऐसे गर्भ जिन्होंने बच्चे नहीं जने उनको धन्य कहा जा रहा है। लिखा है, वे पहाड़ों से कहने लगेंगे, हम पर गिरो, और टीलों से कहेंगे, हमको ढांक लो। देखिए दुख कितना भयानक हो गया है कि वे चाहते हैं कि पहाड़ उनके ऊपर गिर जाए और सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। 31वें वचन पर देखिए, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ न करेंगे। जब हरे पेड़ को ही जलना पड़ गया तो सूखे पेड़ किस रीति से जलेंगे, इस बात का आप अंदाज लगा लो। प्रियो, हम अपने ऊपर एक छोटा पत्थर सहन नहीं कर सकते, लेकिन जो व्यक्ति पहाड़ से कह रहा है कि मेरे ऊपर गिर जाओ, वो बड़े भयानक दुख और दर्द से गुजर रहा होगा। एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक बार एक मनुष्य बड़ी इच्छा कर रहा था कि मुझे नया एक जोड़ी जूती मिल जाए, और उसे जब वो नई जोड़ी नहीं मिली, जूता नहीं मिला उसको, तो वो मन में बड़ा कुड़ने लगा, कुड़कुड़ाने लगा, बुड़बुड़ाने लगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो मार्ग से जब यूं ही जा रहा था, तब उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पांव ही नहीं थे। उस दिन उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो क्या मांग रहा है। उसने इस बात का एहसास किया, पश्चाताप किया कि मैं क्यों कुड़कुड़ा रहा हूं जूता मांगने के लिए, जबकि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मुझसे ज्यादा दुखी हैं। मैं अपने दुख को समझ रहा था कि मैं नंगे पांव घूम रहा हूं, जूते चाहिए, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग घूम रहे हैं जिनके पांव भी नहीं है। मुझसे ज्यादा दुखी लोग हैं दुनिया में। प्रियो, मैं आज के पाठ के द्वारा इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रत्येक विश्वासी दुखों से होकर के जा रहा है, और आप ये मत समझना कि आपका जो दर्द है वो सबसे भिन्न है, सबसे ज्यादा है। इब्रानियों के 11वें अध्याय को आपने बहुत चाहा होगा और बहुत से लोग जानते हैं। 11वें अध्याय में हम लोग विश्वासियों की सूची पाते हैं। बाइबल में आरंभ से, उत्पत्ति से लेकर के आगे तक हम देखते हैं
एक के बाद एक लोगों के नाम ले लेकर के उनके विश्वास के बारे में तारीफ की गई है। और इन विश्वासियों की सूची समाप्त हो जाने के बाद में जो 12वां अध्याय शुरू होता है, आपने कभी गौर किया कि ये इब्रानियों का 12वां अध्याय किस बारे में है? क्या ऐसा सोचते हैं कि विश्वास के द्वारा आशीषें मिलने वाली हैं? बिल्कुल नहीं। इब्रानियों का 12वां अध्याय मुझको सिखाता है कि मैं कष्ट कैसे सहूं। 12वां अध्याय जो 11वें अध्याय के बाद है, विश्वास के बाद है, मुझको यह सिखा रहा है कि धैर्य के साथ मैं अपने कष्टों को सहता हुआ आगे बढ़ता जाऊं। प्रियो, इसलिए कि इसमें से कोई नहीं छूटता। मैं आपको 12वें अध्याय में से 6वां और 7वां वचन बता रहा हूं। यहां पर लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? कौन सा पुत्र? इस शब्द का अर्थ यह होता है कि हर एक विश्वासी के साथ में यह होता है। प्रत्येक विश्वासी के साथ में परमेश्वर ताड़ना के द्वारा उसको कुछ सिखा रहा है। हर एक के जीवन में यह बात आती है। प्रियो, एक घटना मुझे याद आ रही है। 26 दिसंबर 2004, जी हां, दक्षिण भारत में सुनामी आया हुआ था, और इस घटना में एक माता पिता ने अपने 3 लाडलों को समुद्र की लहरों में अपनी नजरों के सामने ओझल होते हुए देखा था। उनका नाम है श्रीमती और श्री परमेश्वरन। इस घटना के 2 दिन के बाद हम उनसे मिलने के लिए गए थे, और उन्होंने हमें समुद्र के उस भाग के पास में, किनारे के पास में लेकर के गए जहां पर उनके प्यारे नन्हे नन्हे से सूरज उस दिन ढल गए थे। बहुत देर तक शांत और खामोश खड़े रहने के बाद मैं उनके चेहरे को लगातार देख रहा था, और उनके चेहरे पे मानो यह प्रश्न फूट रहा था कि यह पीड़ा हम पर क्यों आई है। और मेरे पास इस प्रश्न का जवाब नहीं था। मैं खामोश रहा, बहुत देर तक खामोश रहा, और उसके बाद उन्हें थाम करके मैं उनको घर लेकर के आ गया, और फिर बाइबल में से कुछ बताया। मैं वही भाग आप लोगों को भी पढ़ करके बताना चाहता हूं जो मैंने उनके सामने रखा था। 2 कुरिन्थी और उसका 1 अध्याय और 3 और 4 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। दूसरों को शांति देने के लिए परमेश्वर ने हमारे क्लेश में हमको शांति दिया है, और जब हम इस बात को सीख जाते हैं हम प्रभु की सेवकाई अच्छे से कर सकते हैं। और श्री और श्रीमती परमेश्वरन ने इस बात को सीख लिया, ग्रहण कर लिया, अपने जीवन में ले लिया, और उस दिन के बाद उन्होंने कुछ ही दिनों में 20 ऐसे बच्चों को, जिन्होंने इस सुनामी में अपने मां बाप को खो करके अपने आप को अनाथ पाया था, उन्होंने उनको ले लिया, उन्होंने अपने गले से उनको लगा लिया, और 20 बच्चों के मां बाप बन गए। उनके पालन पोषण का सारा जिम्मा उन्होंने लिया, मानो उनको अपने गोद ले लिया। परमेश्वर ने इसके बाद उनके जीवन में 2 खुद के बच्चे भी दिए। प्रियो, परमेश्वर मानो आज कह रहा हो कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो घायल तो हैं परंतु दूसरों को चंगा करना चाहते हैं। वांटेड वुंडेड हीलर्स, ऐसे घायलों की आवश्यकता है जो दूसरों की मरहम पट्टी कर सकते हैं। 2 कुरिन्थी और उसके 1 अध्याय और उसके 5वें वचन में लिखा है, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। जितना मसीह के दुख में हम प्रवेश करते जा रहे हैं, उतना ही मसीह की शांति हम में आती है, और इस शांति को हम दूसरों के साथ में बांट सकते हैं। प्रियो, कुछ व्यवहारिक सलाह भी देना चाहता हूं। यदि परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो तो पीड़ित लोगों की सेवा करना शुरू करो। पोलियो होम्स में जाओ, मतिमंद के ऐसे
घर होते हैं उनके घर में जाकर के सुधी लो, कोढ़ियों से जाकर के मिलिए, अस्पतालों की मिनिस्ट्री को लीजिए। हम में से बहुत से ऐसे हैं जो अधिक भोजन करने की वजह से बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन उनकी सोचिए जिनको दिन भर में 2 रोटी भी नसीब नहीं होती है। हमारे देश में, हमारे अपने देश में अभी भी लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं। प्रियो, बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल हमको क्या सिखाती है? मत्ती के 25वें अध्याय में देखिए, प्रभु यीशु ने यह सिखाया है कि जाकर के भूखों को, जिनके पास रोटी नहीं है, उनको रोटी बांट दो। जैसे लोग हैं जिनके पास कपड़े नहीं है, उनके नंगेपन को दूर करने के लिए उनको ओढ़ना ओढ़ा दो। ऐसे बीमार लोग हैं जो बिस्तर पर बहुत समय से पड़े हैं, उन तक थोड़ी सी दवाइयां भिजवा दें। परमेश्वर चाहता है कि जेल खानों में अकेले सड़ रहे लोगों से जाकर एक बार मिल लें। परमेश्वर चाहता है कि जो अनाथ हैं, जिनके घर नहीं है, प्यार से उनके सर पर एक बार हाथ रख ले। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा हम सब के लिए है। यह तब होगा जब आप अपने दुखों को छोड़ करके दूसरों के दुखों की ओर नजर करेंगे। अपने लिए प्रार्थना करना छोड़िए, अब दूसरों के लिए दौड़ दौड़ करके प्रार्थना करने का समय आया है। जब हम दूसरों के लिए मांगते हैं प्रियो, तो परमेश्वर आपको भी खाली हाथ नहीं छोड़ता। इसका उदाहरण देने के लिए फिर एक बार आपको अय्यूब की पुस्तक में ले चलता हूं, उसके 42वें अध्याय और उसके 10वें वचन में यूं लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने अय्यूब का सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। अय्यूब खुद दुख की अवस्था में था, अय्यूब खुद बीमार था, अय्यूब खुद वेदना से होकर के जा रहा था, लेकिन वो दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है, दूसरों की शांति और दूसरों की क्षमा और दूसरों के छुटकारे और दूसरों के उद्धार के लिए दुआ मांग रहा है। प्रियो, आज अपने दुख को देखने की जरूरत नहीं, अपने इर्द गिर्द नजर करिए और आपको छाती पीटते और दुखी और रोने वाले सैकड़ों और हजारों और लाखों और करोड़ों दिखेंगे। मैं आपसे यही कह रहा हूं, आज का पाठ हमको यही सिखा रहा है, हाउ नॉट टू सफर, कष्ट कैसे न सहें। डू नॉट थिंक योर प्रॉब्लम इज यूनिक, यह न समझें कि आपकी समस्या दूसरों से भिन्न है। परमेश्वर पिता आप सबों को बहुत आशीष